हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए 58 रुपीज़ का शेयर है, आज 2% की गिरावट देखने को मिली और नतीजे भी इसके आ चुके हैं। बातचीत करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और कैसे नतीजे आए हैं वो हम डिस्कस करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर अभी 58-59 रुपीज़ के आसपास है। आज यहाँ पर 2% का करेक्शन हमें देखने को मिला और पिछले एक महीने में देखो तो भैया 1% से 2% की तेज़ी भी है। अब देखिए धीरे धीरे ये इसी लेवल के आसपास था, एकदम से बड़ी तेज़ी आ गई, लेकिन अभी वापस से करेक्शन चल रहा है और जो रिजल्ट्स आए हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, जिसके चलते जब मंडे को जब बाजार खुलेगा तो और फर्दर डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कोई उतना बड़ा डिक्लाइन नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल मान के चल रहा हूँ कि 2-2.5% के आसपास ये गिर सकता है। और अगर आप मान के चलो खरीदारी के मौके की अगर हम बात करें तो वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर आगे। तो पहले चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो देखो इनके जो रेवेन्यू हुए हैं, टोटल इनकम जो आप कह लो यहाँ पर, तो वो 1872 करोड़ की हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में मार्च के क्वार्टर में 1877 करोड़ थी। मतलब थोड़ी सी कम रेवेन्यू हुआ है, 5 करोड़ कम कमाया है इन्होंने, ये कह सकते हो। लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले अच्छा रेवेन्यू है, क्योंकि जब 1678 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली कह सकते हो कि यहाँ पर मतलब तेज़ी है पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो हल्का फुल्का यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिक्लाइन है। और तो और अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की तो यहाँ पर ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 123 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले तकरीबन 140 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो उसके मुकाबले गिरावट यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में भी 126 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो इस बार कम है। जिसका मतलब ये है कि मार्जिन पर दबाव बना है, क्योंकि पिछले साल कम रेवेन्यू होने के बावजूद भी प्रॉफिट ज़्यादा कमाया था। इस बार रेवेन्यू ज़्यादा होने के बावजूद भी प्रॉफिट कम कमाया है, मतलब कि मार्जिन जो है उस पर दबाव बना है। मार्जिन पर दबाव बना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो इस बार वो 1200 करोड़ हो चुका है, जो पिछले साल 1100 करोड़ के आसपास था। मतलब 100 करोड़ भैया मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर इनकी बढ़ चुकी है, तो ये कह सकते हैं। और इवन एम्प्लॉय बेनिफिट भी अगर आप देखो तो 327 करोड़ देखने को मिला है, जो पिछले साल 275 करोड़ से भी कम था। तो वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो खर्चे भैया बड़े हैं, जिसके चलते कह सकते हो कि इनके मार्जिन थिन हो गए, जिसके चलते इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़े से कम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन देखो कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑटो एंसिलरीज से जुड़ी हुई कंपनी है और इनका जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी बड़ा है। कंपनी का शेयर डेफिनेटली आज डिक्लाइन दिखाता हुआ नजर है। मार्केट कैप अगर आप इसका देखोगे तो तकरीबन 26,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और अगर इनके बात करें करंट रेशियो की तो वो भी सही है, 1.66 है, लेकिन पी थोड़ा सा महंगा हो चुका है। अब यहाँ पर पी हो चुका है 54 का, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर यहाँ से और फर्दर थोड़ा सा डिक्लाइन आता ज़रूर है तब ये सस्ता हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना बड़ा नहीं। लेकिन अगर मान लो कि 5-6 रुपये की और गिरावट आती है तब जाके यहाँ पर बेहतरीन मौके बन सकते हैं खरीदारी के। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हो निवेशक तो ही, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा बहुत अटकेगा, दौड़ेगा, अटकेगा ही चलेगा यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है। यहाँ पर डिविडेंड की अगर हम बात करें तो वो भी पे कर रहा है ये। इस साल डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो है 10 अगस्त की है, ठीक है, 10 अगस्त की रिकॉर्ड डेट है। और 65 पैसे का आपको डिविडेंड मिलेगा उन लोगों को जिन लोगों के पास 10 अगस्त से पहले मदरसन सुमी वायरिंग के शेयर्स होंगे। पिछले साल भी इसने 85 पैसे का पे किया था, हालांकि बता दें कि उसके बाद इन्होंने बोनस भी पे किया था। और जहाँ तक बात करी जाए इनके बोनस की तो वो भी भैया जो इनकी देखो पिछले साल लिस्टिंग हुई थी और पिछले साल ही बोनस भी पे कर दिया था इन्होंने, डिविडेंड भी पे किया, बोनस भी पे किया। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखें तो डेफिनेटली ठीक ठाक नंबर है, लेकिन इस बार थोड़े से कम आए हैं रेवेन्यू और उम्मीद करेंगे कि थोड़े बहुत बढ़ जाए आने वाले दौर में। और प्रॉफिट एक्चुअली थोड़ा सा थिन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले की कुछ क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 116 करोड़ 106 करोड़ का भी प्रॉफिट था। इस बार का 123 करोड़ का प्रॉफिट मतलब उतना भी खराब नहीं है, अगेन मैं कह दूं। तो इसलिए बहुत बड़ा हैवी डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट कभी भी यहाँ पर नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि अगर डिक्लाइन आएगा भी तो 2-3% का शायद आ सकता है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखो प्रमोटर के पास ना 61.73% की होल्डिंग है, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं, अच्छी बात है।
पब्लिक के पास 9.34% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 10.90% की होल्डिंग है, डीआईएल्स में 18.03% की होल्डिंग है, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स 14.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, इंश्योरेंस के पास 3.25% की होल्डिंग है, अदर्स यहाँ पर 0.53% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मदरसन सुमी वायरिंग अगर बात करें इसकी तो कंपनी खराब नहीं है और कहीं ना कहीं मौके यहाँ पर बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर ये सस्ता होगा, अगर मान लीजिए कि 50 से 55 रुपए के बीच में अगर ये आपको मिल रहा है खरीदारी के मौके, इनिशियल बाइंग के मौके शायद वहाँ पर बन सकते हैं। क्योंकि अगर पिछले 1 साल का ग्राफ देखोगे तो मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर एक तेज़ी आई थी, डिक्लाइन आया, वापस बहुत बड़ी तेज़ी थी 65 रुपये तक गया, फिर डिक्लाइन आया और काफ़ी बड़ा डिक्लाइन था, ये 46 पे आया था, उसके बाद अच्छी तेज़ी दिखाई और थोड़ा बहुत डिक्लाइन अगर आएगा अभी तो वापस अटेम्प्ट कर लेगा ऊपर की तरफ। और देखो ऑटोमोबाइल्स की जहाँ तक बात करें, पेट्रोल गाड़ी से चले, डीजल से चले या भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल से चले, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपनियां भैया अपने आप को अपग्रेड करती रहती है उस हिसाब से। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मारुति से लेकर भैया मारुति से लेकर टाटा तक इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। तो मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि फ्यूचर उतना भी ख़राब नहीं है। और देखा जाए तो पिछले 1 महीने में मदरसन सुमी वायरिंग में सिर्फ 2% से भी कम की तेज़ी है, जबकि इसकी पेरेंट कंपनी संवर्धना मदरसन ने 1 महीने के अंदर 14% की तेज़ी दिखाई है। तो यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है और ऊपर की तरफ जाने का। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मैं संवर्धना मदरसन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा, अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। अभी के लिए मदरसन सुमी को लेकर इतना कहूँगा वायरिंग को लेकर कि है तो रखे रहो, ठीक है। लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँगा, शॉर्ट टर्म में देखो वापस थोड़ा बहुत अटेम्प्ट मारेगा फिर नीचे आएगा, ये रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता नजर आए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, देखो जब डिक्लाइन आएगा, ऑलरेडी बाजार ऑलरेडी काफ़ी हाई पर है, तो जब डिक्लाइन आएगा तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन बीच बीच में आता रहेगा, तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 50 से 55 रुपए के बीच में। अगर 50 के नीचे जाता है तो और एवरेज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। देखो मैं शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न पता है क्या है कि डिविडेंड पे आउट करता रहेगा, साथ ही साथ अगर मान लो कि इसका शेयर 80-90 पे चला गया तो वापस ये बोनस भी अनाउंस कर देगा, तो ऐसा भी यहाँ पर होता रहेगा। तो जैसे ही शेयर में तेज़ी आएगी बोनस अनाउंस हो जाएगा, वापस इस तरीके से जो है एडजस्ट होता है, ये नज़र भी आएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन कंपनी अच्छी है, क्लाइंट्स इनके काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले दौर में देखो ऑटोमोबाइल में और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि देखो लोगों की जो खर्च करने की क्षमता है ना वो बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ने वाली है और उम्मीद करेंगे कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे आने वाले टाइम में। तो यही कहूँगा है रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, जैसे जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कई सारे फीचर्स है यहाँ पर, जैसे कि आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाल फिलहाल में यहाँ पर मिड ईयर सेल भी चल रहा है, जहाँ पर आपको 70% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी से उसका फायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।